वहाँ एक शिया कुत्ते भाव गया 1.5 लाख रुपया लैके तो तकरीर कर दें ते जेड़ा मुक मुका करके तकरीर करे ओदे जिहा वड्डा हरामी भी कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादर इस्लाम, पीर बगदादी साहब सोशल मीडिया पे आजकल अक्सर आपको नुमाया नज़र आते हैं। उन्होंने हम शिया ने अली पर एक एतराज़ किया है। ये जो शिया ज़ाकिरीन है, ज़ाकिरीन से मुराद ये है कि उलमा भी उसी में आ गए हैं। जो भी मोहम्मद आल मोहम्मद का ज़िक्र करता है वो ज़ाकिर होता है, खा वो अबा कबा अमामे में या बेस्कुट जना कैब में रूम में हो, या वो हमारे रूटीन के जो ज़ाकिरीन हैं उनके लिबास में हो। तो वो कहते हैं जो शिया ज़ाकिरीन हैं वो मुका करके तय करके जो फ़ीस लेते हैं ये हराम है। इसका उसने ना किसी हदीस का हवाला दिया, ना आयत के ज़रिए से साबित करने की कोशिश की, ना तरीक़ दामन में, ना हालात हाज़रा में। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ इसका जवाब देता चलूँ, पीर साहब से मैं कहता हूँ कि आपकी पीरी मुरीदी चलती है मुरीदों के ख़र्च अखराजात पे। पहले तुम्हें ये बताएं कि ये पीरी मुरीदी किसी इमाम ने की है, किसी वली ने की है, या किसी नबी ने की है, या आपसे पहले किसी असहाबे पैगम्बर ने। जिस अंदाज रंग ढंग से आजकल की पीरी मुरीदी चल रही है और शिरक की फैक्ट्रियां खोले हुए हैं आप लोग, कि यहाँ तक कि लोग आपके पाँव को सजदा करते हैं, मस्तूरात करती हैं, नामहरम औरतें आपके पाँव को छूती हैं, चूमती हैं, और आप इस पे आपकी गर्दन में और सरिया टैट हो जाता है और आप अपनी पीरी मुरीदी को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और आज क्या एक करंट वाला सिलसिला भी शुरू हुआ है कि करंट लगता है, पीर साहब हाथ लगाते हैं, करंट आता है और अल्लाह जाने क्या क्या होता है, और ये मस्जिद की हुर्मत ज़ायल होती है। तो ये इस पर आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। और ये जो आपके लिबास ज़र्क बर्क लिबास होते हैं, शरीयत में ज़र्क बर्क लिबास पहना ये भी हराम है। आपने कभी इस पर क्लिप नहीं दिया कि ये जो हम पीर ज़र्क बर्क लिबास पहनते हैं ये हराम है। अच्छा, ये ज़िक्र हुसैन सुन के पैसे लेना ये तो हराम हो गए, और लोगों को बेराह रवी शिरक और कुफ्र की दावत देते हुए पीर मुरीदों से न्याज बटोरना। बेचारा उतना गरीब होता है, उसको आप हुक्म दे देते हैं जिसका जिन है, ये है, वो है, तवीज़ धागे के लिए आप हज़ारों लाखों इकट्ठा करके आप अपनी जेब में डालते हैं, पेट में भरते हो, डकार तक नहीं मारते। आप बताएं ये शरीयत में कहाँ तक जायज़ है? किसी नबी ने पीरी मुरीदी की है, किसी इमाम ने, किसी सहाबी ने, या किसी वली ने की हो? ये तो लिहाजा आपको मैं इल्तज़ामी जवाब दिया। अब रहा मसला फ़ीस तय करने का। हमारे उलमा ज़ाकिरीन में से अक्सरियत बग़ैर तय करके पढ़ते हैं, और जो खुशनुदी नज़रिया न्याज़ हुसैन इमाम हुसैन के नाम पे दे दे वो हम कबूल कर लेते हैं। हाँ, 2, 4, 5, 10 ऐसे हैं कि जिन्होंने वाक़अतन इसको कारोबार बनाया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और फिर इस पर हमारे उलमा में मुज्तहिदीन ने फतवा दिया हुआ कि अगर कोई तय करके किसी से फ़ीस लेता है, क्योंकि वो देने वाले के भी बारे में होता है और लेने वाले के में भी, ये दोनों का उस पर कंप्रोमाइज़ होता है, दोनों की कैपेसिटी के मुताबिक वो काम एक तय हो जाता है। तो हमारे कुछ उलमा ने कहा है कि जो तय करके फ़ीस लेता है ना, उसके लिए वो फ़ीस जायज़ है, मुबाह है, हलाल है। हाँ, जो सवाब अज़ीम है वो उसकी तवक्को ना रखे, अल्लाह रहमान और रहीम है, वो करीम है, मोहम्मद आल मोहम्मद उसको जज़ा दे दे तो अलग बात है। जो फ़ीस को तय नहीं करता, मुकम्मल नहीं करता, उसके लिए वो फ़ीस भी जायज़ है, हलाल है, मुबाह है, और उसके लिए सवाब अज़ीम है, क्योंकि उसने बग़ैर किसी तमा लालच के बेलौस ज़िक्र मोहम्मद आल मोहम्मद कुरान हदीस से बयान किया है। उसकी जो नज़र न्याज खुशनूदी के लिए बानी देता है वो जायज़ है, मुबाह है, उसके लिए हलाल है, और उसके लिए अजर अज़ीम भी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम पर एतराज़ करने से पहले वो पंजाबी की एक मसाइल है कि अपनी चारपाई के नीचे भी थोड़ी सी ना वो डांग शांग फेर लिया करें, सिर्फ शीयों पे चढ़ाई ना किया करें। ये पीरी मुरीदी कहाँ से आ गई? मुरीदों को ठगना कहाँ से आ गया? बेचारे गरीब मुरीदों को ठगते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। ये शिरक की दावत देते हैं, ये अपने पाँव के पे सजदा करवाते हैं, सजदा जबकि अल्लाह की ज़ात के लिए है, अपने गोडे गिट्टों को हाथ लगवाते हैं। ये किसी नबी ने किसी मुसलमान को, गैर मुस्लिम को ऐसे अमल पे मजबूर नहीं किया कि किसी रसूलुल्लाह की या इमामों की या सहाबा कराम के किसी गोडे गिट्टे पे हाथ पाँव पे लगाया हो। नहीं, ये इस्लाम में इस बात की गुंजाइश नहीं है। ये एक इंसान, आप जैसा इंसान हो सकता है कि वो आपसे भी
अफजल और मुत्तकी हो, ऐसे शख्स को मजबूर करते हैं कि वो आपके पाँव छुए, तो ये फ़ेल हराम है। ऐसे कामों से इज्तनाब करना चाहिए। इस्लाम में कहीं नहीं मिलता कि आप अपने मरीज़ों को मजबूर करें कि वो आपके पाँव पे सजदा करें। और जोर नल बोलो गल सारी, और जोर नल बोलो गल सारी।